एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है फिजिकली, कोई फिजिकल एंटाइटी तो है नहीं जिसको छू के तुम बता सकते हो कि एग्जिस्ट करता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फील्ड लाइंस का यूज़ किया गया, और फील्ड लाइंस हमने बनाई है तो कुछ रूल्स के साथ बनाई है कुछ, ठीक है। फील्ड लाइन का बेसिक रूल क्या है? सबसे बेसिक रूल क्या है कि फील्ड लाइंस जो है वो एमर्ज होगी पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी फील्ड लाइन। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, हाँ है ना, ठीक है, क्लियर। और दूसरा रूल कि नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस मर्ज होगी, क्या होगी? मर्ज होगी, हाँ है ना। चार्ज पर फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होगी और नेगेटिव चार्ज पर मर्ज होगी, हाँ है ना। ये बेसिक सा रूल हो गया कि पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलेगी? बाहर आएगी, और नेगेटिव चार्ज पे मर्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई प्रॉब्लम इस चीज पे? अब दूसरा रूल क्या होगा कि किसी भी फील्ड लाइन के टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे यहाँ पर टेंजेंट ऐसे जा रहा है, इधर टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया? ऐसे हो गया। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गया? ऐसे हो गया। क्लियर है? एग्जांपल के लिए मान लो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता। तो इससे फील्ड लाइंस निकल रही हो रही है और इस पर मर्ज हो रही है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऐसे टेंजेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऐसे टेंजेंट होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टेंजेंट टू द फील्ड लाइन हो जाएगी, हाँ है ना। क्लियर? लिखना शुरू करो। पहले लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड of electric field, ठीक है, made with by following some rules, ठीक है। रूल्स क्या है? पहला, फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये प्रॉपर्टीज और रूल्स यही कर दो। इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज एट नेगेटिव चार्ज। इमर्जेस फ्रॉम एंड मर्ज एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point. Tangent to a field line gives the direction of electric field at that point. तो इस पर इसकी डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। कोई डाउट है ना? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जरूरी देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से समझो और फील्ड लाइन को इमेजिन करो 3D में, ना कि 2D में। बोर्ड पर तो 2D में बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में किस में? 3D में। तो एक स्फीयर ले लो, ठीक है, एक स्फीयर के अराउंड ऐसे चारों तरफ वो लगा दो, स्टिक्स लगा दो,
हाँ है ना, देखो ना तुम लोगों ने मॉडल वगैरह में, साइंस के मॉडल में ऐसे बनता है कि बॉल ले ली, क्ले की बॉल ले ली और उस पर हर जगह से स्टिक लगा दिया, है ना। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज है, देखो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, और जहां पे फील्ड लाइंस सेपरेटेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है। हाँ है ना, देखो यहाँ पर क्लोजनेस ज्यादा है तो यहाँ फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ फील्ड लाइन क्या है, क्लोज है, तो फील्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ है ना, तो लिखो क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, थर्ड पॉइंट जो है, क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस represent the strength of electric field. Strength of electric field. Closer the field lines are, higher will be field strength. Closer the field lines are, higher will be strength. हाँ है ना, कोई डाउट? ठीक है, ये फिगर बनाओ एक बार ठीक से। Two field lines can never intersect. हाँ, two field lines हाँ can never intersect. क्यों नहीं कर सकती? तो फिर दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। Because at point, because at a single point there will be two direction of tangent. Two field line can never intersect. हाँ, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, दो टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। That's why टेंथ में मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर नहीं पढ़ाता है ना, देखो देखो टू फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट वन पॉइंट, देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट वन पॉइंट। हाँ है ना, क्लियर है, which represent the two direction of electric field at one point, है ना, represent the two direction of tangent, sorry, two direction of electric field at one point. Possible है ही नहीं। ये तो टेंजेंट की बात हुई। फील्ड लाइन इमर्ज हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और मर्ज हो रही है, तो क्या फील्ड लाइन क्लोज लूप हो सकती है? अच्छा, अगर यहाँ पर आई और वही नेगेटिव चार्ज पे, तो नेट चार्ज क्या हो गया? हाँ, तो फिर क्लोज क्लोज कहाँ से हुई? क्लोज कहाँ से हुई? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में तो गैप आ गया ना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ है, क्लोज करना है तो इनको एक साथ होना पड़ेगा, और जितना चार्ज पॉजिटिव का उतना चार्ज, क्योंकि जितनी लाइन से निकाल रहा है उतनी लाइन इसमें मर्ज होनी चाहिए, हाँ है ना, तो चार्ज सेम होना चाहिए अमाउंट में, तो जितना पॉजिटिव उतना नेट चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, हाँ है ना। दूसरी रीजनिंग बता सकते हो क्या हो सकती है? नहीं, उसके अलावा कुछ अच्छी रीजनिंग दो, थोड़ी फिजिक्स पढ़ी तुमने पिछले साल, उसके अलावा। क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑन अ क्लोज लूप इज नॉन जीरो, वर्क डन ऑन अ क्लोज लूप इज, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ऑन क्लोज लूप क्या होता है? जीरो, तो इसलिए क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है। लिखो, हाँ न्यूट्रल एटम को पोलराइज करोगे तो अलग अलग, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन। तो सेपरेशन तो फील्ड लाइन कैसे तो सेपरेट होगी ना, फील्ड लाइन क्लोज कहां से हुई? अगर तुमने एक एटम को न्यूट्रलाइज कर दिया है, बस हो गया, तो सेपरेशन तो तब भी है एटॉमिक लेवल पे,
हाँ या ना? ठीक है, देखो फील्ड लाइंस कैन नेवर बी क्लोज लूप, फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्लोज लूप, can never be closed loop because, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव है ना, एंड देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, and if it forms closed loop, it is forms closed loop, then that would represent, क्या represent करेगा? वर्क इज नॉन जीरो इन क्लोज लूप, है ना? वर्क इज व्हाट बेटा? नॉन जीरो इन क्लोज लूप। नहीं समझ में आया? एक पहले लिख ले फिर दोबारा बात करें। वर्क इज नॉन जीरो इन क्लोज लूप, है ना? Which is not possible, which is not possible। चलो इधर देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना रही है ना, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? टेंजेंट है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगी बेटा? टेंजेंट हो जाएगी, है ना? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट ds, स्मॉल वर्क डन का, इनफिनिटेसिमल वर्क का F डॉट ds। अब तुम इसी बात पे फोर्स यहाँ लगी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो जा रहा है, तो वर्क कैसा होता जा रहा है? पॉजिटिव होता जा रहा है। फिर तुम यहाँ गए पॉजिटिव वर्क, फिर तुम यहाँ गए, फिर तुम यहाँ गए, फिर यहाँ गए पॉजिटिव, ऐसे तुम करके वो कहाँ पहुंच जाओगे? वापस वहीं पहुंच जाओगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन वर्क डन नॉन जीरो, क्योंकि बेटा यहाँ का F डॉट ds, 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 सबका क्या हो रहा है? पॉजिटिवली ऐड होता जा रहा है ना। जीरो डन इन क्लोज लूप बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। पहली बात तो ये समझो, ये तुमको याद है फैक्ट कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में क्या होता है? जीरो। ये वाली बात कितनों को ध्यान है? सही बताओ मुझे। अब मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि तुम लोगों को अगर एक बॉडी को उठा के ऊपर लेके जाए तो वर्क डन ग्रेविटी ने कितना किया? -mgh, और वापसी लेके आए तो कितना किया था? तो ये वापसी आने में वर्क डन कितना हो गया? नेट क्या हो गया? जीरो। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट था। कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है? उसकी डेफिनेशन ही यही थी कि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस ऑन क्लोज लूप इज जीरो। ये ध्यान है कि नहीं ध्यान है? अब सच सच बताओ, ध्यान है कि नहीं ध्यान है? हाँ है ना? अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बने, फील्ड लाइन कैसी बने? क्लोज लूप हो, कैसी हो? और बाय चांस पार्टिकल इस क्लोज लूप पे ही चले, चार्ज पार्टिकल इस क्लोज लूप पे ही मूव करे, तो अब वो यहां पर है, उस पर फोर्स की डायरेक्शन कहां है? यहाँ है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां है? यहाँ है। वर्क डन कितना हो जाएगा? dw पॉजिटिव। जब वो यहां जाएगा dw कितना हो जाएगा? ऐसे करेगा तो dw, समझे कैसे? वापसी कहां गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला कंसेप्ट मत लगाओ यहाँ पे, बस इतनी सी बात करो कि वापसी वहीं आ गया, क्लोज लूप बन गया, वर्क क्या हो गया? नॉन जीरो। वर्क क्या हो गया? दैट इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड, तो इसलिए क्लोज लूप ये बना नहीं सकता। बात समझ में आई तुमको? ठीक है? क्योंकि यहाँ पर अगर किसी एक पॉइंट में देख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और यहाँ पे किसकी डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो df और ds क्या हो गए? सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। हाँ है ना? होना तो ऐसे चाहिए था, होना तो ऐसे चाहिए था कि इतने हाफ में जितना लूप और वर्क हो रहा है उतना पॉजिटिव है, तो इतने हाफ में उतना ही, ताकि नेटवर्क क्या हो जाए? जीरो। पर वो तो नहीं हो रहा, इसलिए क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है।
हाँ बोलो। ये मान लीजिए पॉजिटिव ब्लू है, हाँ। सेम डायरेक्शन में हाँ। फोर्स और टेम्परेचर। हाँ बट से जैसे जब एंड होने वाला हो also a closed loop represent equal amount of positive and negative charge are placed at same point. A closed loop would be representing that equal amount of positive and negative charge are placed at same point. है ना जान, एक पॉइंट पे क्या होंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट वुड लीड टू नेट चार्ज 0 and signifying zero electric field. Net charge 0. Placed at one point. That would lead to zero net charge 0 and representing or signifying zero electric field. जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या मतलब, हाँ है ना, क्लियर है पॉइंट, ठीक है आगे चले। ठीक है, ये होगी तुम्हारी बेसिक बात है, हाँ है ना। क्या पहले तक क्या कंफ्यूजन निकला, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन इमर्ज होगी, नेगेटिव चार्ज पे मर्ज होगी, फील्ड लाइन जितनी क्लोज होगी फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती। अब मेरी बात ध्यान से इमेजिन करो, अगर तुम एक पॉइंट चार्ज ले लो और उस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्फीयर कंसीडर करो, क्या कंसीडर करो, स्फीयर कंसीडर करो। जैसे यहाँ पे तो सर्कल बनेगा वैसे 2D में तो, बट इमेजिन इट एज स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसको इस स्फीयर को ऐसे चीर के जा रही है ना, पियर्स कर रही है ना। ये स्फीयर मान लो यहां से सेपरेशन r पर है, कितने पर है, सेपरेशन r पर है, तो फील्ड लाइन डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहां पर, अगर n नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकल रही है तो n अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितनी फील्ड लाइंस निकाल रहा है ये, n कितने निकाल रहा है, तो इसको सिग्मा नाम दे दो, n अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉइंट चार्ज की, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइंस डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू, सिंपल सी बात है, यस या नो, क्लियर है। एक और चीज बोल सकते हो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, देखो फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड, हाँ है ना। तो ऐसे ही तुम रैंडमली किसी भी चार्ज से कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, कुछ रूल्स के साथ निकाल लोगे। मान लो तुमने 1 कूलम के चार्ज से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके प्रोपोर्शनली 5 कूलम के चार्ज से 25, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग निकलेगी, हाँ है ना, क्लियर है, समझ में आई बात। तो फील्ड लाइन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है किसी चार्ज से उतना उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, या जितनी फील्ड लाइन उसमें मर्ज हो रही है उतना ज्यादा वो चार्ज नेगेटिव है, हाँ है ना। इसीलिए वाला पॉइंट समझो, तुमने वाले पॉइंट में पूछा नहीं कि जब क्लोज लूप बोला पॉजिटिव चार्ज से निकली नेगेटिव चार्ज पे मर्ज हुई, तो तुमने ये क्यों नहीं पूछा सर ये इक्वल कैसे है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि अगर ये एक फील्ड लाइन निकाल रहा है तो एक फील्ड लाइन, अगर ये एक फील्ड लाइन 1 कूलम से निकल रही है तो एक फील्ड लाइन मर्ज होगी -1 कूलम पे, और नेट चार्ज, नेट, तुम लोगों ने कंसेप्चुअली नहीं सोचा ना इसको, तो नेट चार्ज क्या हो जाता 0। तो ये समझो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी निकल रही है प्रोपोर्शनल है चार्ज के, किसके प्रोपोर्शनल है, और फील्ड लाइन डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे चाहो तो तुम n को प्रोपोर्शनल टू q भी लिख सकते हो, आया ना, ठीक है, नोट करो।
हो गया ये। एक और चीज यहाँ पे समझो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है प्रोपोर्शनल है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। तो देखो ऐसा है यहाँ पे ना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इस चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, तो उसमें से डायरेक्टली नहीं बताना, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ रेफरेंस देंगे कि इतने चार्ज से पहले इतनी निकल रही है, तो बताओ इतने चार्ज से कैसे निकलेगी। तो तब तुम इस कंसेप्ट का यूज करना, दैट n इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, हाँ है ना। फिर यहाँ पे एक और चीज देखो, अगर किसी और मीडियम में चले जाओगे तो n क्या देगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी चेंज करेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, कम हो जाएगी, वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जाने में कम हो जाएगी, हाँ है ना। क्लियर है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ बस ये है कि एप्सिलॉन नॉट भी और एप्सिलॉन आर भी है, ठीक है, लिखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंजेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंजेस, हाँ, number of field lines changes as the medium changes, as the medium changes. Higher the relative permittivity, higher the relative permittivity, lesser will be electric number of field lines there, है ना, lesser will be number of फील्ड लाइंस। मुझे अच्छे बताओ, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, लेसर विल बी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एज कंपेयर टू वैक्यूम। मुझे अच्छे बताओ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अब तो 3-4 साल से सीबीएसई में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्या फील्ड लाइंस किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ भी रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, चार्ज पार्टिकल का पाथ रिप्रेजेंट नहीं कर रही। फील्ड लाइन तो सही है, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि फील्ड लाइन तो बनाई है, वो है। नहीं, कुछ भी आंसर तो देखो, किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा तो उस पाथ की जो टेंजेंट होगी ना, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ये बात तुमको पता ही है, हाँ है ना। क्या डायरेक्शन होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यस या नो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंट तो किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट की। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट जाएगी। तो या तो ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगी, हाँ है ना। मतलब चार्ज पार्टिकल के पाथ के टेंजेंट है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंट है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये कब पॉसिबल होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो? अरे भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये कब पॉसिबल होता है? जब फोर्स ऑपोजिट, जब स्ट्रेट लाइन पाथ की बॉडी मूव करती है, हाँ है ना, है ना। जब स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी तभी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। अगर कर्व पाथ पे है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कभी पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होते, याद है तुमको इफेक्ट, हाँ है ना। तो तुम चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को चार्ज पार्टिकल के पाथ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तभी कर सकते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन से। क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्या है? कर्व है, तो उनके वो चार्ज पार्टिकल की मोस्ट पाथ की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रही, हाँ है ना। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट रिप्रेजेंटिंग, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट रिप्रेजेंटिंग the direction of path of the charge particle. Direction of path of the charge particle.
एक चार्ज पार्टिकल के पाथ की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रही, हाँ है ना? क्लियर? बिकॉज टेंजेंट टू फील्ड लाइंस represent electric field to field line represent electric field क्या tangent to field line बेटा represent electric field है ना, which is either what, which is either parallel or anti parallel to acceleration. Which is either parallel or acceleration, हाँ है ना? But tangent to the path of charge particle, but tangent to the path of charge particle represent, क्या represent कर रहा है? Velocity. But tangent to the path of charge particle represent velocity. To the path of charge particle represent, क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ है ना? क्लियर? रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ठीक है? ओके, they will be along same direction or anti-parallel direction only when they will be along same direction or anti-parallel direction only when charge particle is moving on straight line. अब ये किसकी कंडीशन जो बताएगा मुझे कि किस कंडीशन में ये रिप्रेजेंट सेम हो जाएंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम हो जाएंगे. सोचो, when charge particle is moving on straight line, तो क्या कंडीशन होनी जरूरी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पार्टिकल का पाथ भी रिप्रेजेंट कर दे? सिर्फ उसी से काम चल जाएगा, बस एक अकेला पाथ, सिर्फ उसी से काम चल जाएगा. कैसे कर रहे हो यार तुम लोग हैं? ये सिक्स पे कैसे काम कर रहे हो हैं? एक ही क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कौन से केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पार्टिकल का पाथ भी रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है? देखो पता क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो थोड़ा सा यार आप सोचो, थोड़ा सा ना सोचा करो. तुम एकदम से आंसर देने लग जाते हो. सोचो थोड़ा सा. तो इसके लिए क्या जरूरी है? एक ही फोर्स है. अरे भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है तो चार्ज पार्टिकल या तो ऐसे स्टार्ट हो या ऐसे स्टार्ट हो, बस. हाँ है ना? समझ में आया? अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे स्टार्ट होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो उसको फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगी, तो उसका पाथ ये वाला रहेगा. और अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे रहेगा तो उसका पाथ ऐसे रहेगा. मान लो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे स्टार्ट है, परपेंडिकुलरली स्टार्ट है, तो इसका पाथ तो पैराबोलिक नहीं बन जाएगा. हाँ है ना? तो कंडीशन भी है ना इसकी. क्या कंडीशन है? इनिशियल वेलोसिटी शुड बी ईदर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल, या जीरो या फिर जीरो. लिखो, अलग से नोट बना के लिख लो इसमें. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल only when there are two conditions. First is electric field line will be representing path of, क्या बोला था मैं? path of charge particle only when, बताइए. अरे पहली कंडीशन तो बता. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट. Field lines are straight. And दूसरा, charge particle initial velocity is either parallel or anti-parallel to the electric field. Charge particle Initial velocity is either parallel or anti-parallel to the initial. और हाँ जीरो की तो होगी, obvious सी बात है वो तो.
charge particle initial velocity is either parallel or एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक, है ना? बस ठीक है, हो गया, समझ गया इस चीज को? इसमें लिखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो यूनिफॉर्म है, नहीं प्रॉपर्टीज में लिखते जाओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे तो उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? स्ट्रेट लाइंस होगी, ताकि डायरेक्शन हर जगह क्या रहे? सेम रहे। दूसरी एक और चीज रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बताओगे? चार्ज डेंसिटी, कुछ और डेंसिटी सेम होनी चाहिए, फील्ड लाइन डेंसिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? सेम है, हाँ है ना? तो क्लोजनेस जो है फील्ड लाइन की, हर जगह क्या हो? सेम हो, हाँ है ना? तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट, व्हिच आर, लिखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट। represented by field lines which are equidistant, हाँ ठीक है, parallel field lines which are equidistant। नोट कर लो इसको, पैरेलल फील्ड लाइन का पैटर्न जो है, एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर पे सारा चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पे, कहाँ होगा? अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आना है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंडक्टर के सरफेस पे फिर कैसे होना चाहिए, मुझे ये बताओ। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको कंडक्टर के सरफेस पे किस तरीके से होना चाहिए, बताओ? परपेंडिकुलर। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, मान लो परपेंडिकुलर ना हो गया, किसी एंगल पे हो गई है ना, किसी दूसरे एंगल पे हो गई है ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा जो कि पैरेलल टू द सरफेस होगा, है ना? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा पैरेलल टू द सरफेस और एक कंपोनेंट जाएगा परपेंडिकुलर। पैरेलल टू द सरफेस वाला कंपोनेंट क्या करेगा? चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। चार्जेस क्या करेंगे? मूव करेंगे। किस कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, याद रखना, जरूरी नहीं है हमेशा, कंडीशन क्या है? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होना जरूरी है? किसके? टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस should always be perpendicular. Electric field lines should always be perpendicular to the surface of conductor, to the surface of, so that there is no component of electric field line along the surface of conductor, so that there is no component of electric field line along the surface of conductor, No component of electric field lines along the surface of conductor, and क्या होगा बताओ? कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिमेन्स इंटैक्ट और वैलिड, जो भी है, ठीक है? कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिमेन्स, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैट्स मेंटेन रहे, है ना? ठीक है, हाँ भाई बोलो।
ठीक है, अब देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ऐसे हो सकती है, ऐसे किंग की तरह, इस तरीके से, नहीं क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रेट रीजन क्या है, किंग की नहीं हो सकती ऐसे? क्योंकि उस जो ऐसे वाला king हो point सकती है। जहाँ king हो रहा है वहाँ पे दो डायरेक्शन है। जो नहीं वहाँ पे कितनी सारी डायरेक्शन में बना सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व। सर हाँ। जैसे अभी कंटिन्यूअस कर्व होता है तो स्ट्रेट लाइन जाओगे हैं, स्ट्रेट लाइन वो भी कंटिन्यूअस कर्व ही है, बस वो स्ट्रेट है ना। ठीक है, वो है कर्व ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। स्ट्रेट लाइन क्या है, इनफाइनाइट रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी स्मूथ continuous curve, there should not be any kink, there should not be any kink on the field lines, है ना। There should not be any kink on the field lines, because at kink direction of electric field cannot be defined. किंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हाँ है ना। इस बात से मुझे 9th में एक बच्चे ने पूछा था कि स्ट्रेट मूवमेंट कैसे हो सकता है जब अर्थ मूव बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द किंग। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तुम्हें गॉस लॉ पढ़ोगे तुम, अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, तब तो समझ में आ जाएगा क्यों जीरो होती है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जितना भी चार्ज होता है ना कंडक्टर में, वो सरफेस पे जाता है। कहाँ जाता है? तो नेट चार्ज अंदर क्या है? जीरो। तो गॉस लॉ कहता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होनी चाहिए, हाँ है ना। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाएगी या ओरिजिनेट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, और अगर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है। लिखो, देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर सरफेस और वॉल्यूम। No electric field lines inside the conductor. There are no electric field lines inside the, because there is no electric field inside the conductor. There is no electric field inside the conductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहे तो क्या होगी? ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी, है ना। देखो, फील्ड लाइंस इधर ओरिजिनेट और व्हाट बेटा, टर्मिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस से या तो ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी, हाँ है ना। ये समझ गए। कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, अच्छा एक और चीज, जो पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी निकल रही है? रेडियली सिमेट्रिक है, देख पा रहे हो? रेडियली सिमेट्रिक का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, तो इससे मतलब कि सेम सेपरेशन पे हर जगह फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा है? सेम है ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिक। कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो वो लार्ज डिस्टेंस पे कैसे, किस तरीके से लगेगी? पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसलिए कि उसका मतलब क्या होगा? लार्ज सेपरेशन, फील्ड लाइंस आर रेडियली सिमेट्रिक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज
कॉन्फ़िगरेशन, हाँ है ना, लिखो हैं। अगर स्फीयर है स्फीयर भी तो दूर से पॉइंट चार्ज ही लगता है, पर स्फीयर में भी तो रेडियल हाँ तो इसकी रेडियल सिमेट्रिक इसलिए तो है, ठीक है। लिख क्या करता मैं, फील्ड लाइंस आर रेडियली सिमेट्रिक फ्रॉम पॉइंट चार्ज, फील्ड लाइंस आर रेडियली सिमेट्रिक फ्रॉम पॉइंट चार्ज, रेडियली सिमेट्रिक फ्रॉम पॉइंट चार्ज, है ना। Any charge configuration behaves like point charge from large separation. Any charge configuration behaves like किसकी तरह, point charge from large separation. एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन Behaves like point charge from large separation. Therefore, field lines are what? Radially symmetric. Collect point charge from large mass. आगे क्या था? Therefore, field lines are what बेटा? Radially symmetric. क्या हो जाएगी? किससे? किसी भी पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी फ्रॉम एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरी बात ध्यान से मुझे समझो, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, चलो यहाँ पर एक दूसरे सामने बना देते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाते हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, उनको एक दूसरे के सामने बना दिया, ये डाइपोल हो जाता है। तो इधर से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये मान के चल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ होता है सीधा रिपेल करके इधर चला जाता। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व हो जाएगी। उतना ही अगर हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही कर्व हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स हो जाती, थोड़ा सा ऊपर जाते तो जितना कर्व यहाँ हुई उतना कर्व यहाँ हो रही है, ये बात समझो। थोड़ा सा ऊपर जाके जितना ऊपर यहाँ गए उतना ही ऊपर यहाँ गए, तो जितनी कर्व इधर होगी उतनी कर्व उधर होगी, क्योंकि इक्वल चार्ज है। तुम यहाँ से तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे एकदम यहाँ पे छुप गए हो, चार्ज यहाँ पे छुप गया है, तो यहाँ पे चार्ज छुप गया तो नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस इसके पास नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से ऐसे अबे शूट करके पीछे चली गई। यहाँ पर एकदम नेगेटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम टुवर्ड्स। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे दूसरे चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो इसलिए फील्ड लाइंस कर्व होना शुरू जाएगी। जितना ऊपर इधर गए उतना ही ऊपर इधर गए, तो जितनी कर्व यहाँ होगी उतनी कर्व, अच्छा जितना ऊपर यहाँ गए उतना नीचे यहाँ गए, तो जितनी फील्ड लाइन यहाँ पे उतनी कर्व हो जाएगी। तो मतलब कि इस एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, इस एक्सिस के। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे कर्व क्या हो जाएगा और बढ़ता जाएगा, आया ना। ऐसे सिमेट्रिकली हो सकता है एक पॉइंट पे आगे ये यहाँ पर क्या कर जाए, ऐसे मर्ज कर जाए, तो ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ है ना। कोई डाउट? ठीक है। तो किसके अलावा सिमेट्रिक होना चाहिए, डाइपोल एक्सिस के अलावा सिमेट्रिक होना चाहिए। एक और चीज समझो, लेंथ किस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ज्यादा है? जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो फील्ड लाइन की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि अट्रैक्शन के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फील्ड लाइंस में, है ना। अट्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ऐसे ही दो सिमिलर चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक दूसरे के सामने, यहां पर तो सिर्फ इसी की डोमिनेशन होगी, एकदम ऐसे निकल जाएगी। सेम यहां पर भी ऐसी, ठीक है, निकल जाएगी, हाँ है ना। जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होगा, अब रिपल्शन होगी, क्या होगी, तो कर्व बाहर की तरफ होगा। समझ रहे हो तुम लोग, हाँ है ना, है ना।
नहीं रेस हो गया, ठीक है, ये है ना? कैसे हुआ? रिपल्शन है ना, ठीक है। यहां पर होगा तो एकदम ऐसे रिपल्शन होगा, समझ में आया? आया ना? तो ठीक है, अगेन जो ये एक्सिस है इनका उसके सिमेट्री होगा, उसके यहां बीचों बीच इस पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इसको नल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे तुम एक चीज देख पा रहे हो कि जैसे इधर की तरफ जा रहे हो फील्ड लाइंस की लेंथ बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको क्या बोल सकते हो तुम, रिपल्शन की जैसे एक्सपेंशन। ठीक है, या जैसे थप्पड़ मारते तो पीछे होता है ना मुंह, हाँ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ठीक है, लेटरल एक्सपेंशन है ना ऐसे, आया ना, समझ गए? चलो इसको नोट करो।